हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जनरल स्टडीज नाउ के यूट्यूब चैनल पर। हमारा आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है? आपके ऑप्शन है प्रस्तावना, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या फिर मूल कर्तव्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। भारत के संविधान के भाग 4 में राज्य को लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए निर्देश दिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है और इसके द्वारा सामाजिक एवं आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना है। अगला प्रश्न है, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है। आपके ऑप्शन है व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का, विधि के समक्ष समता के अधिकार का, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार का, या फिर धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का। भारतीय संविधान में 5 मूल अधिकार गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। इनमें शामिल है अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार गैर नागरिकों या विदेशियों को प्राप्त नहीं है, क्योंकि यह अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(6) में दिया गया है। अगला प्रश्न है, यदि देश की रक्षा के लिए मूल कर्तव्यों के अनुरूप सभी पुरुष नागरिकों को सेना में अनिवार्य रूप से भर्ती कर लिया जाए तो यह कानून अविवेकपूर्ण होगा, क्योंकि इसमें श्रेणी का प्रावधान नहीं है, भेदभावपूर्ण होगा क्योंकि उम्र का आधार रखना होगा, लिंग के आधार पर भेदभावपूर्ण माना जाएगा, या फिर संविधान के किसी भी प्रावधान के प्रतिकूल नहीं होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, अविवेकपूर्ण होगा क्योंकि इसमें श्रेणी का प्रावधान नहीं है। देश की रक्षा के लिए मूल कर्तव्यों के अनुरूप सभी पुरुष नागरिकों को सेना में अनिवार्य रूप से भर्ती कर लिया जाए तो यह कानून अविवेकपूर्ण होगा, क्योंकि इसमें श्रेणियों का प्रावधान नहीं है और यह सैनिक सेवा शर्तों के नियमों के अनुकूल नहीं है। अगला प्रश्न है, संसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है तो वह संसद अथवा विधानसभा का सदस्य नहीं रहेगा। आपके ऑप्शन है पद ग्रहण करने के तुरंत पूर्व से, पद ग्रहण करने के तुरंत बाद से, पद ग्रहण करने की तारीख से, या फिर पद ग्रहण करने से 6 माह के अंदर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, पद ग्रहण करने की तारीख से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 59(1) में उपबंध है कि कोई संसद अथवा विधानसभा सदस्य राष्ट्रपति के पद ग्रहण करने की तारीख से संसद या विधानसभा का सदस्य नहीं रहेगा। अगला प्रश्न है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध किसमें किया गया है? आपके ऑप्शन है संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका में, मूल अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, या फिर मूल कर्तव्य में। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी, मूल कर्तव्य। देश की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें का उपबंध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51(a) में किया गया है। आपको बता दें कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में एक नया भाग 4(a) जोड़ा गया और एक अनुच्छेद 51(a) भी जोड़ा गया, जिसमें मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान और विधि का परीक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा के रूप में निम्नलिखित में से कौन शपथ ग्रहण करता है? आपके ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, भारत के उपराष्ट्रपति, या फिर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, भारत के राष्ट्रपति। संविधान और विधि का परीक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा के रूप में शपथ या फिर प्रतिज्ञा भारत के राष्ट्रपति द्वारा ली जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ के संबंध में उपबंध किए गए हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए योग्य नहीं है यदि वह, आपके ऑप्शन है स्वयं प्रत्याशी है, राज्य की विधानसभा में बहुमत सिद्ध करना शेष है, विधानमंडल के निम्न सदन का सदस्य है, या फिर विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य है।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए योग्य नहीं है यदि वह विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य है। संविधान के अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल का उपबंध किया गया है। इसके तहत राज्य के विधानमंडल के उच्च सदन यानी विधान परिषद के सदस्य निर्वाचक मंडल में भाग नहीं ले सकते हैं। यदि मुख्यमंत्री उच्च सदन का सदस्य है तो वह राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न है, यदि भारत के राष्ट्रपति ने अपनी पदावधि 5 वर्ष पूरी कर ली है तब वह किसी भी दशा में अपने पद पर नहीं रहेगा। उत्तराधिकारी द्वारा पद ग्रहण करने तक उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण करेगा। पदावधि पूरी करने के तुरंत बाद नया चुनाव करा लेना चाहिए या फिर राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी। राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56(1) ग में उपबंध है कि वर्तमान राष्ट्रपति अपने पद पर तब तक बने रहेंगे जब तक उनका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 62(1) में उपबंध है कि राष्ट्रपति की पदावधि पूर्ण होने से पहले नया चुनाव करा लिया जाए। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।